के साथियों को सादर नमस्कार। और हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, समय से लेट हैं और बैसाखी के कारण कीरतपुर और अनंतपुर साहब दोनों तरफ काफ़ी जोर आजमाइश करके आना पड़ा। आज की इस वार्ता में आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, आदरणीय राजेश जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी और नेता भारतीय जनता पार्टी, कल हिमाचल डे है। हिमाचल के लिए बहुत बड़ा दिन है और हिमाचल डे से पहले दिन जिस कदर एक 19 साल की युवती का, लड़की का ब्रूटल मर्डर होता, हत्या कर देना एक और बात है, परंतु जिस तरह से उस बिटिया को काटा गया है, ये हिमाचल की संस्कृति में संभव नहीं। सरकार बहुत बूस्ट करती है अपने आप को कि हमने चिट्टा माफिया पे नकेल कसी है, हमने और नशों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। ये जो घटना है ये सरकार की कलाई खोलने के लिए काफी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने चिट्टा का उन्मूलन का अभियान छेड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक युवक सरेआम दिन दहाड़े दराट के साथ 19 साल की बिटिया का और सर धड़ से अलग कर देता है और मालूम होता है कि वो नशे में है। सरकार के सारे दावे खोखले। सत्ता में आने के बाद 2022 में सत्ता में आए और 23 के बिल्कुल प्रारंभिक दिनों में सत्ता में आते ही चंबा में दलित युवा की नृशंस हत्या करके आरे से उसके 8 टोटे करके बोरी में भर के उसे नाले में फेंक दिया गया था। भय नहीं, गैंगवार, गोलाबारी, नशा माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, कबाड़ माफिया, पूरी तरह से सरकार इन माफिया के शिकंजे के अंदर है। इस घटना के बाद सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिस तरह से गैंगवार हो रहे हैं हिमाचल में, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल रही है। और जहां ये
हत्याकांड निंदनीय है, वहीं ये सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है, नॉन सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है। और सरकार चल भी कहां रही है? जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में रस्साकसी चल रही है, टग ऑफ वार चला हुआ है, वहीं टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जो सरकार की सारी शक्तियां रखते हैं, उनकी जूतों में दाल बंट रही है। जनता की हाल खराब है। सरकार अपनी लड़ाई में पूरी तरह से मस्त है और जनता त्रस्त है। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के कार्यालय, मुख्यमंत्री के और टॉप मोस्ट ऑफिसर्स वो पूरी तरह से टग ऑफ वार के अंदर लगे हुए हैं। परंतु पिस तो हिमाचल प्रदेश की जनता रही है इसमें। ऐसे में वर्तमान सरकार, कांग्रेस की सरकार, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, वो सत्ता में रहने का अपना अधिकार खो चुकी है। केवल केंद्र सरकार की योजनाओं का यश लेना, बार बार उनको रिपीट करके और ये साबित करने की कोशिश करना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ऊना में आया हूं, मुझे धन्यवाद देना आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, केंद्र की बीजेपी की सरकार को, कि ऊना में बल्क ड्रग पार्क का जो कार्य चला है वो 100% मोदी सरकार की देन है। प्रदेश सरकार ने तो केवल उसको लंबित करने का काम किया है। जो काम पहले साल हो जाना चाहिए था, आज 3.5 साल तक भी नहीं हुआ है। और मैं आपके माध्यम से हिमाचल की जनता को याद कराना चाहता हूं, हिमाचल में जब भी उद्योग बढ़ा है तो वो भाजपा की सरकार के कारण बढ़ा है। 1 दिसंबर 2002 को तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी के आग्रह पर हिमाचल को वो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, जिसके कारण आज हिमाचल में हजारों उद्योग हैं और लाखों रोजगार हैं। 10 साल का पैकेज था। 10 साल के पैकेज को 2004 में कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई, सोनिया जी की, मनमोहन जी की सरकार आई, उस पैकेज को कर्टेल कर दिया और फिर हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। दोबारा रिवाइव हुआ, परंतु फिर भी वो पेस नहीं बनी। परंतु उसके बाद 10 साल तक सोनिया जी, मनमोहन जी की सरकार रही, एक भी बेनिफिट रोजगार की दृष्टि से उद्योग को नहीं दिया। और अब मोदी जी की सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क मिला और अब जो नया बजट प्रस्तुत हुआ है उसके अंदर ग्लोबल हब बनाने का फैसला
मेडिसिन में भारत के लिए किया है और उसका एक बहुत बड़ा प्रावधान धनराशि का माननीय मोदी जी ने किया है, जिसका सर्वाधिक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलना है। परंतु प्रदेश की सरकार कहीं पर भी इस बात को उजागृत नहीं करती है कि कांग्रेस की केंद्र सरकार ने हिमाचल के अधिकारों को छीना और बीजेपी की केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया और बल्क ड्रग पार्क जैसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रकल्प दिए जिससे रोजगार का सृजन होता है। तो ये आज हम ऊना में इस बात के लिए आनंदित हैं कि इसके माध्यम से हजारों रोजगार सृजन होंगे और वो हिमाचलियों को उसका लाभ मिलेगा। सर, आरोप लगाया है बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं वहां पे 50 इन्फ्लुएंसर रखे हैं जो हमें गालियां देने का काम करते हैं। सरकाघाट में 19 साल की बिटिया की निर्मम हत्या होगी। चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या होगी। मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को रेत माफिया दौड़ा दौड़ाकर हड्डियां तोड़ देगा उसकी। चंबा में वन माफिया फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर 2 किलोमीटर घसीटता हुआ ले जाएगा। ऊना में गैंगवार होगा। बिलासपुर में गोलियां चलेंगी। बदी बरोटी वाला नालागढ़ के अंदर जो कबाड़ माफिया उसके अंदर सरेआम फायरिंग होगी, हत्याएं होंगी और माफिया दंदनाता घूमेगा। तो बीजेपी गाली दे या ना दे, जनता अपने आप हिसाब बराबर करेगी। बिंदल जी, कांग्रेस का कहना है कि भाजपा गुटों में बटी हुई है और एक धारा जो है वो नेता प्रतिपक्ष को कुर्सी से हटाने में लगा हुआ है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमारा कहना है कि अपने मंत्रिमंडल को समेट के रखो। अपने अधिकारियों की जो जूतों में दाल बंट रही है उसको संभाल के रखो। और आज कांग्रेस की सरकार है, जनता को कांग्रेस की सरकार से उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाल लेगी और अगर ये इतना ही ज्यादा मुख्यमंत्री जी को लगता है बीजेपी डिवाइडेड हाउस है तो कल चुनाव डिक्लेयर करा ले, उनको फायदा हो जाएगा, देख लेंगे क्या। हिमाचल प्रदेश में उच्च अधिकारी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं आरोप लगाकर कि ये भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, प्रदेश के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स के बीच में जो रस्साकसी चली है उसका नुकसान प्रदेश की जनता भुगत रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि बीजेपी सपना देख रही है दोबारा जो कांग्रेस रिपीट करेगी। कोई बात नहीं, चुनाव डिक्लेयर कराइए, जनता ने तय करना। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक
एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.